नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 44 एबी का नाम आते ही इनकम टैक्स ऑडिट की याद आ जाती है। 30 सितंबर इनकम टैक्स ऑडिट फॉर फाइनेंशियल 21-22 की लास्ट डेट है और उससे रिलेटेड रिटर्न जो हमारी अपलोड होगी वो 31 अक्टूबर 2020 तक होनी चाहिए। फ्रेंड्स, रिसेंट कुछ ईयर्स में 44 एबी की जो टर्नओवर लिमिट है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो उसकी लिमिट को लेके हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 44 एबी में क्या लिमिट है, क्या एग्जम्पशन रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। फ्रेंड्स, 44 एबी के अंदर 5 क्लोजेस होते हैं। इसके अंतर्गत दो तरीके के एसएससी को इन्वॉल्व किया जाता है। फर्स्ट जो कि बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं और सेकंड जो प्रोफेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। दोनों की जो ऑडिट लिमिट है वो अलग अलग है। फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे उन एसएससी के लिए जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है। तो सेक्शन 44 एबी का जो फर्स्ट क्लोज है, क्लोज ए, वो उन एसएससी के लिए एप्लीकेबल होता है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है और जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, या ये बोलें कि उनकी टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो सेक्शन 44 एबी के क्लोज ए में वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक रिलैक्सेशन दिया है जो इस लिमिट को 1 करोड़ को 10 करोड़ तक इंक्रीज कर देता है अगर आप दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हैं। दो कंडीशन कौन सी है? आपका जो अमाउंट रिसीव्स हो रहा है, अगर वो सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्स है या अदर कोई रिसीव्स है, और उसमें जो कैश का पोर्शन है वो 5% से ज़्यादा नहीं है। साथ के साथ दूसरी कंडीशन भी यही है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, इसके अंतर्गत अगर आप कोई एक्सपेंडिचर भी इनकर करते हो और उसमें भी कैश का जो पोर्शन है वो 5% से ज़्यादा नहीं है, और ये दोनों कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो रही है, तो जो आपकी 1 करोड़ की लिमिट है वो 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो, सो आपको दूसरे रिलैक्सेशन में जाना चाहिए, जिसको 44 AD1 प्रेजेंटिव बेसिस पर प्रॉफिट एंड गेन्स कंप्यूट करना भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है और आप चाहते हो कि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो, सो आप स्ट्रेट अवे 8% अपने 2 करोड़ पर प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए। या फिर अगर आप इस 2 करोड़ के जो अमाउंट है उसको रिसीव करते हो चेक के द्वारा या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, तो ये जो 8% है ये 6% में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बार अगर आप इस स्कीम को अडॉप्ट करते हो तो कंटिन्यूसली 5 ईयर तक इस स्कीम को आपको अडॉप्ट करते रहना है। आप एग्जिट नहीं हो सकते हो सब्जेक्ट टू किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप इसी स्कीम में नहीं बने रह सकते हो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स लेकिन 5 ईयर से पहले पहले अगर आपने इस स्कीम से एग्जिट कर दिया, सो फिर 44 एबी के क्लोज ई में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए 21-22 में आपने प्रेजेंटिव टैक्सेस के बेसिस पे 6% प्रॉफिट डिक्लेयर किया। आपकी टर्नओवर थी 1.8 करोड़ रुपीज़। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको 6% या उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, सब्जेक्ट टू कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। 22-23 में 1.5 करोड़ टर्नओवर थी, आपने फिर से 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। 23-24 में आपकी टर्नओवर तो 70 लाख है, लेकिन जो आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया वो 6% से कम डिक्लेयर किया। आपने बोला कि मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब मैंने मेंटेन किए हुए थे, 70 लाख पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो 4% ही आ रहा है, मुझे 4% ही डिक्लेयर करना है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो हमारी टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ है, बट बिकॉज क्योंकि हमने प्रेजेंटिव टैक्सेस को अडॉप्ट किया था, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हमको मैंडेटरी 6% या मोर देन 6% टैक्स प्रॉफिट दिखाना होगा। बट यहाँ पर अगर हम 4% दिखा रहे हैं तो वो हमारी 70 लाख रुपए ही जो टर्नओवर है, फिर भी हमको टैक्स ऑडिट में जाना पड़ेगा। इसमें बस एक कंडीशन ये देखनी है कि जो हमारी इनकम है वो चार्जेबल टू टैक्स होनी चाहिए, मतलब कि 2.5 लाख रुपए की लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट है, मतलब 2 करोड़ रुपए वाला बेनिफिट है, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हमको अवेलेबल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 44 एबी का क्लोज ई था। अब हम नेक्स्ट क्लोज में चलते हैं। नेक्स्ट क्लोज जो है वो हमारा 44 एबी का क्लोज सी है।
इसके अंतर्गत 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन 44 AE जो कि उन बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है जो प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरीज करते हैं। सेक्शन 44 BB उन तरीके के बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है जो एक्सप्लोरेशन और मिनरल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सेक्शन 44 BBB उस तरीके के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है जो फॉरेन कंपनी एंगेज होती है सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस में। फ्रेंड्स, इस तरीके के बिजनेस को जो प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है उनके लिए एक अलग मेथड होता है। जैसे कि 44 AE में आपको हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 रुपीज़ पर टन व्हीकल के हिसाब से मंथली आपको आपका प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अदर देन हैवी गुड्स है तो 7500 रुपीज़ के हिसाब से एवरी मंथ आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। इसी प्रकार से 44BB है तो अगर आपने कोई अमाउंट पेड या पेबल किया है या अमाउंट रिसीव्ड और रिसीव्ड हुआ है तो उसका 10% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। 44BB ट्रिपल बी में भी यही है कि 10% अमाउंट पेड या पेबल हुआ है तो आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर आप इस इन कंडीशंस को ब्रीच करते हो तो अगेन आपको 44AB क्लॉज सी में आपकी ऑडिट करवानी होगी। जैसे सेक्शन 44BB में आपको जो प्रॉफिट दिखाना है वो 10% से कम दिखाना है तो अगेन फिर आपको सेक्शन 44AB के अंदर क्लॉज सी में ऑडिट करवानी है। फ्रेंड्स, ये 3 जो क्लॉजेस थे ये हमारे रिलेटेड थे बिजनेस से। अब हम आते हैं सेक्शन 44AB के क्लॉज बी जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर सिंपली ये बताया गया है कि अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीव्ड 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट अगर आपकी 50 लाख रुपीज़ से कम है प्रोफेशनल रिसीव्ड तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि सपोज आपका 45 लाख रुपीज़ रिसीव्ड है तो आप उसका 50% जो है प्रॉफिट एंड गेन्स बता दीजिए अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, मतलब 22,50,000 रुपीज़। बट अगर आप चाहते हैं कि आप 50% से कम दिखाएं जैसे 30% या 20%, सो आप दिखा सकते हैं लेकिन उस केस में आपको 44AB क्लॉज डी में आपका ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 44AB के 5 क्लॉजेस थे जो कि डिवाइडेड है वो एसएससी जो बिजनेस करते हैं और वो एसएससी जो प्रोफेशनल सर्विसेज में इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स, मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको 44AB की टैक्स लिमिट का क्लेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।